बोली श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बोली श्री जनक नंदिनी की जय। बोली हनुमंत लाल जी महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावो सिया राम के हनुमत हो साय। लेत सदा सुधि दीन की सदा दया के धाम, जननी जनको प्रकाश मिश्र के प्रभु श्री सीताराम। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। समस्त श्रोता बंधुओं, आज हम जुगल सरकार के श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए आपके समक्ष रखना चाहते हैं। मानस यह हमारे जीवन की समस्या का समाधान है, पुस्तक नहीं है। भगवान का ये वांगमय विग्रह है, निश्चित रूप से। और दूसरी बात, बाल से लेकर के उत्तर तक यह रामचरितमानस प्रबंधन ग्रंथ है। हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, कथा सुनते हैं, सदगुरुओं की वाणी को सुनते हैं, बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं उस बात को सुनते हैं, लेकिन ये मन है कि मानता नहीं। हम अपने सुधार के लिए सत्संग में कही हुई बातों को मन में स्थिर नहीं रख पाते। यह मन मानता नहीं है। क्यों? मन और जल, यह दोनों हमेशा नीचे की तरफ ही इनकी गति रहती है। जैसे जल को कहीं गिरा दीजिए, जिधर नीचा होगा उसी तरफ वो बह जाएगा। उसी तरीके से मन जो है, नीचा क्या है मन के लिए? विषय, विषयों के तरफ ये बढ़ने लगता है। एक बार हमारे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी से कुछ लोगों ने पूछा कि महाराज जी, रात्रि के समय अंधेरे में अगर कोई जंतु काट लेता है तो कैसे मालूम हो कि किसी विषैले जंतु ने ही इसको काटा है? तुरंत हमारे बाबा जी, तुलसी बाबा कहते हैं कि उसको नीम का पत्ता खिला दीजिए। नीम क्या है? नीम विषय है, तो नीम का पत्ता उसको खिला दीजिए। अगर किसी विषैले जंतु ने काटा होगा तो नीम का पत्ता उसको मीठा लगेगा, और अगर नहीं काटा है किसी विषैले जंतु ने, तो निश्चित है कि नीम का जो पत्ता होता है कड़वा होता है। मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जरा ध्यान दीजिए। कहा कि काम भुजंग डसत जब जाही, तो विषय निम्ब कटु लगत न ताही। जब विषैले जंतु ने काट लिया हो तो निश्चित है कि नीम का पत्ता उसको कड़वा न मालूम होकर के मीठा मालूम होने लगेगा। उसी तरीके समझ लीजिए कि जब विषय जीव को मीठा लगने लगे तो समझ लेना चाहिए कि काम रूपी भुजंग ने इस जीव को डस लिया है। तो यह कुरोग है, इस कुरोग की औषधि नहीं है। यह कुरोग करे औषधि नहीं। तो बोले आखिर कोई न कोई औषधि तो जरूर होगी। कहा हाँ,
कहा कौन चीज है? कहा कि राम कृपा नासई सब रोगा। जब यही भांति बने संजोगा। क्यों? हम एक प्रमाण के माध्यम से आप लोगों को सिद्ध करना, इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं। जब भगवान राम वन पथ में चल दिए और भरत जी मनाने के लिए जा रहे हैं, तो एक स्थान निर्जन स्थान पड़ा और आपस में सब ग्राम बधूटियां कह रही हैं परस्पर में, कहाँ ही सप्रेम ये कैयक पाही, राम लखन सखी होई कि नाही। का देखिए, बै बपु बरन रूप सोयाली और सील स्नेह संकोच। हाँ, सारा चीज मिल रहा है राम से। ये राम लखन सखी हुई कि नहीं? आपस में भ्रम हो गया है। और वास्तव में भ्रम तो है ही है। भगवान स्वयं कहते हैं हनुमान से कि क्या हमारे में और भरत में कोई अंतर है? भरत ही मोह की अंतर काऊ। हमारे में और भरत में कोई अंतर है? जब समूह का समूह निकलने लगा, गांव के गांव ग्राम बधूटियां निकल करके, वृद्ध जुआ बच्चे नर नारी सब निकल पड़े, तो वहां एक नागिन थी और एक बिच्छू बड़ी पुरानी। तो नागिन ने कहा बिच्छी से कि दीदी, बिच्छू दीदी। कहा हाँ बताओ नागिन दीदी क्या बात है? कहा चलो शायद इस रास्ते से भगवान जा रहे हैं और हम लोगों का पता नहीं कौन प्रायश्चित पूर्व जन्म का था कि आप नागिन हो गई, मैं बिच्छू हो गई, तो कम से कम दरस तो कर लिया जाए, दर्शन पाकर के धन्य तो हो जाए। नागिन ने कहा मेरा जरा भी दांत लग जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। बिच्छू ने कहा हमारे भी तो ऊपर वही डंकवे है, जो कोई पैर रखेगा तो डंकवे पड़ेगा, और हम इतनी पुरानी हो चुकी हैं कि जरा भी डंक लग जाएगा तो उसकी मौत हो जाएगी। कहा आप डंक को नीचे कर लीजिए और मैं भी मुंह को बंद कर ले रही हूं, और अगर इस तरीके से राम को देखने वाले जो राम भक्त हैं उनका पैर पड़ जाए, हम लोग मर जाएंगे, तो हमारा उद्धार हो जाएगा और भक्तों का कुछ होगा नहीं। जब वो लोग चले, मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसी बाबा कह रहे हैं, मन गढ़ंत नहीं कहूं बनाई, तुलसीदास लिखे चौपाई। कहा क्या? निरखी राम छवि और सांपिनी बीछी और तजही विषम विष तामसती छी। नागिन और बहुत पुरानी बिच्छू के पास में जो जहर होता है वो समाप्त हो जाता है राम के स्वरूप को देख करके, राम का नाम सुन करके। तो वास्तव में जीवन में जो राग है, द्वेष है, नाना प्रकार के जो विष हैं, उनका समन कैसे होगा? उनका समन होगा केवल प्रभु का नाम लेने से। वो प्रभु का नाम कैसे मिलेगा? जब तक सत्संग में नहीं जाइएगा। बिनु सत्संग न हरि कथा और त्यई बिनु मोहन भाग
मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। बोले तब कहा भाई देखिए, सबसे पहली भक्ति है प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों का संग जो है इसमें कोई विकल्प नहीं है, और में तो शर्त है। नौ भक्ति जो नौधा भक्ति भगवान ने सुनाया सबरी को, एक केवल इसी को छोड़ करके, संत का संग छोड़ करके जितनी भी भक्ति हैं सब में एक न एक शर्त लगा हुआ है। प्रथम भगति संतन कर संगा, यहां कोई शर्त नहीं है, निश्चित है, बिना शर्त के है। तो मन को मनाने के लिए जब तक आप सत्संग में नहीं जाएंगे, जी बिनु सत्संग न हरि कथा ते बिनु मोह न भाग। सत्संग में नहीं जाइएगा तो आपको विवेक नहीं पैदा होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और जब तक विवेक नहीं होगा जीव के पास में, तो जब हो ये विवेक, सत्संग से ही विवेक होगा। तो बिन होई विवेक तो मोह भ्रम भागा, और तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तो कैसे होगा? मन और जल दोनों नीचे की तरफ बहते हैं। कथा सुनने बैठे हुए हैं, जैसे यहां से निकले मन विषयों की तरफ भगना शुरू कर दिया। इसके लिए क्या उपाय है? तो मन और जल बहते हैं तो नीचे की तरफ भगते हैं, लेकिन जल को ऊर्ध्वगमन कराने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए यंत्र की आवश्यकता होती है। यंत्र के द्वारा 20 मंजिला ऊपर जल को लेकर चले जाते हैं। वैसे मन को मंत्र के द्वारा, सदगुरु जो है मंत्र के द्वारा ये मन शब्द पलट जाएगा। तो मन शब्द जब पलट जाएगा तो मन जब उल्टा कर दिया गया तो नम हो गया, और नम को नौ कहते हैं, और नौ हो गया तो सर्वश्रेष्ठ हो गया। इसलिए हम रामचरितमानस को जानते हैं, लेकिन रामचरितमानस की मानते नहीं। हम संत को जानते हैं, लेकिन संत की मानते नहीं। गुरु को जानते हैं, लेकिन गुरु की नहीं मानते। मानस को हम मानते हैं, हमारा धर्म ग्रंथ है, लेकिन मानस की नहीं मानते। जिस दिन मानस को मानना तो ये ठीक ही है, लेकिन जिस दिन मानस की मान लोगे उसी दिन जीव का कल्याण हो जाएगा। तो मन को ऊर्ध्वगमन कराने के लिए मंत्र की आवश्यकता होती है, जो संतों और विद्वानों के पास में ही, सद्गुरुओं के पास में ही संभव है। तो अब क्या करें? सप्त प्रबंध सुभग सोपाना। मैंने कहा कि यह ग्रंथ जो है क्या है? यह प्रबंधन ग्रंथ है। इसकी 7 सीढ़ियां हैं, 7 कांड। तो जब रामचरितमानस को मन की दृष्टि से देखोगे तो कल्याण नहीं होगा। कहा तब क्या है? गोस्वामी जी ने कहा कि सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। ज्ञान की दृष्टि से जब श्री रामचरितमानस को देखोगे तो यह मन मान जाएगा, और उस विश्राम मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, शांति मिलेगी और विश्राम मिल जाएगा। बोले सियावर रामचंद्र की जय।